नमस्कार दोस्तों, मैं भगवान राम सारण एक बार पुनः आप सभी का एग्जाम एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे विशेषण, और विशेषण में हमने गुणवाचक और संख्यावाची विशेषण के बारे में पढ़ा है। आज हम इस क्लास में विशेषण का जो तीसरा प्रकार है, हमारा तीसरा प्रकार संख्यावाची परिमाणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। परिमाणवाचक विशेषण विशेषण का तीसरा प्रकार परिमाणवाचक विशेषण। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। वे शब्द वे शब्द जो किसी संज्ञा के निश्चित व अनिश्चित परिमाण का मतलब मापतोल। परिमाण यानी मापतोल। परिमाण का बोध करवाते हैं तो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये इसकी एक सामान्य परिभाषा है। वे शब्द जो किसी संज्ञा के निश्चित व अनिश्चित परिमाण यानी मापतोल का बोध करवाते हैं। निश्चित मापतोल हो चाहे अनिश्चित मापतोल हो, मापतोल का बोध करवाते हैं तो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मापतोल का मतलब ये है कि जो वस्तु मापने या तोलने योग्य है वो परिमाणवाचक विशेषण में आएगी। हम इसको नोट में लिख सकते हैं। जो वस्तु मापने या तोलने योग्य हो तो वहां परिमाणवाचक विशेषण माना जाता है। यानी जो वस्तु मापने व तोलने योग्य हो उसमें परिमाणवाचक विशेषण माना जाता है। जो गिनने योग्य हो उसमें संख्यावाची विशेषण होगा, और जो मापने और तोलने योग्य है उनमें परिमाणवाचक विशेषण माना जाता है। पहले हमने जो परिभाषा देखी उसमें स्पष्ट है कि निश्चित और अनिश्चित परिमाण का बोध करवाने वाले, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार के हो गए।
एक निश्चित हो गया और एक अनिश्चित हो गया। तो अब यहां हम परिमाण वाचक विशेषण के भेद, तो भेद कितने हो गए? दो हो गए। एक मात्रा निश्चित है तो निश्चित परिमाणवाचक, और एक अगर मात्रा निश्चित नहीं है तो उसे क्या कहेंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक। तो इस मात्रा के आधार पर दो प्रकार के हो गए, एक तो निश्चित और एक अनिश्चित। उसी तरीके से निश्चित संख्यावाची, अनिश्चित संख्यावाची, उसी प्रकार से निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, दो प्रकार हो गए। इनका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम निश्चित परिमाणवाचक का अध्ययन करते हैं। निश्चित परिमाण वाचक। निश्चित परिमाणवाचक का मतलब वे शब्द जो किसी संज्ञा के निश्चित परिमाण का बोध करवाते हैं, तो उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी निश्चित परिमाण यानी निश्चित मापतोल का बोध करवाते हैं। परिमाण का अर्थ मापतोल है। निश्चित मापतोल का अगर बोध करवाते हैं तो उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के साथ मात्रा सूचक इकाई जरूर आती है। ये बात ध्यान रखने योग्य है कि परिमाणवाचक विशेषण के साथ मात्रा सूचक इकाई आती है या मात्रा सूचक शब्द आता है। इस चीज को आप नोट में लिख सकते हो। परिमाणवाचक विशेषण के साथ मात्रा सूचक इकाई या मात्रा सूचक शब्द आते हैं। यानी या तो मात्रा सूचक इकाई आएगी या मात्रा सूचक शब्द आते हैं। जैसे इकाई की मैं बात करूं, जैसे ग्राम,
जैसे केजी, किलोग्राम, जैसे क्विंटल, जैसे टन, जैसे मिलीमीटर, जैसे लीटर, जैसे मीटर, जैसे सेमीमीटर। ये मात्रा सूचक इकाई हैं। या तो ये इकाई आएगी या फिर उनके साथ मात्रा सूचक शब्द आ जाएंगे, जैसे कम, ज्यादा, अधिक, बहुत। इस प्रकार के शब्द आते हैं उनके साथ, या तो मात्रा सूचक इकाई आएगी या मात्रा सूचक शब्द आते हैं परिमाणवाचक के साथ। तो ग्राम है, केजी है, क्विंटल है, टन है, मिलीमीटर है, लीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, फुट है, गज है। इस तरीके की मात्रा सूचक इकाई आ सकती है, क्योंकि ये सारी की सारी शब्दावली है, ये मापने और तोलने के काम आती है। और या ये शब्द आ जाएंगे कम, ज्यादा, अधिक है, किंचित है, कुछ है, के कुछ है, अल्प है, इस प्रकार के, जरा सा। अब हम इनके उदाहरण देखते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के। जैसे कविता के पास 10 मीटर कपड़ा है। कपड़ा कितना है? 10 मीटर है। तो 10 मीटर माप निश्चित है, निश्चित संख्या है। और कपड़े को हम मापते हैं, गिनते नहीं है, तो परिमाणवाचक में आएगा। राधा के पास 5 किलोग्राम चांदी है। तो 5 किलोग्राम चांदी, तो चांदी को हम तोलते हैं। 1 मिनट, टेक्निकल मिस्टेक है, थोड़ा सा ही कर लूँ मैं। अब जैसे राधा के पास 5 किलोग्राम चांदी है, तो चांदी को हम तोलते हैं और मात्रा भी हमारे पास निश्चित है, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। राम ने बाजार से 2 टन बाजरा खरीदा। तो 2 टन निश्चित मात्रा है, बाजरा कितना? 2 टन। मात्रा निश्चित है, टन को हम तोलते हैं, तो परिमाणवाचक विशेषण है। रामलाल ने 2000 लीटर तेल बेच दिया।
अब 2000 लीटर तेल, कितना है 2000 लीटर तेल को मापते हैं तो निश्चित परिमाणवाचक में आएगा, क्योंकि मात्रा हमारे पास है निश्चित है। इसी तरीके से पिता के पास 100 किलोग्राम टमाटर है, तो 100 किलोग्राम मात्रा निश्चित है तो निश्चित परिमाणवाचक है। तोलने वाली मापने वाली वस्तुएं हैं, जैसे तारानगर से चूरू की दूरी 40 किलोमीटर है। तो दूरी कितनी है 40 किलोमीटर, तो मापते हैं तो निश्चित है, तो निश्चित परिमाणवाचक है। कविता के पास 10 ग्राम सोना है, तो 10 ग्राम मात्रा निश्चित है तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। जिनमें मापतोल की मात्रा निश्चित आ रही है तो वहां निश्चित परिमाणवाचक विशेषण माना जाएगा। जितने भी उदाहरण हमने देखे हैं, चाहे मीटर हो, चाहे किलोग्राम हो, चाहे टन हो, चाहे लीटर हो, सबके साथ मात्रा सूचक इकाई है। जैसे किलोग्राम है, जैसे किलोमीटर है, जैसे ग्राम है, सबके साथ मात्रा सूचक इकाई है और मात्रा भी निश्चित है, तो इसलिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अब हम अगला देखते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा जो प्रकार है वो है अनिश्चित परिमाणवाचक। विशेषण अनिश्चित की अगर हम परिभाषा की बात करें, वे शब्द जो किसी संज्ञा की अनिश्चित संज्ञा की अनिश्चित या संज्ञा के अनिश्चित संज्ञा के अनिश्चित परिमाण का अनिश्चित परिमाण का बोध करवाते हैं तो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। वे शब्द जो किसी संज्ञा के अनिश्चित परिमाण यानी अनिश्चित मात्रा का बोध करवाते हैं, अनिश्चित मापतोल का बोध करवाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं।
इनके साथ भी मात्रा सूचक इकाई आएगी या मात्रा सूचक शब्द आएगा, लेकिन इनकी मात्रा है वो निश्चित नहीं आएगी। जैसे कविता के पास हजारों लीटर तेल है। अब हजारों लीटर तेल कितना है? हजारों लीटर है। मात्रा निश्चित नहीं है कि हजार है, हजार से ज्यादा है या हजार से कम है। तो मात्रा अनिश्चित है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक है। राम ने लगभग 2 किलोग्राम केले खरीदे। अब यहाँ 2 किलोग्राम तो निश्चित है, लेकिन इससे पहले क्या लगाया कि लगभग लग गया। लगभग 2 किलोग्राम केले, तो लगभग लगने से मात्रा है वो निश्चित नहीं रही, तो इसलिए अनिश्चित। लगभग 2 किलो है, फिक्स नहीं है, तो अनिश्चित प्रमाणवाचक में आएगा। कविता खाना, कविता कम खाना खाती है। तो यहां जो कम शब्द आया है, कम खाना, खाना को हम तोलते हैं, मापते हैं या गिनते हैं? तोलते हैं। कम खाना खाया है, मात्रा निश्चित नहीं है लेकिन कम खाया है, अनिश्चित प्रमाणवाचक है। शब्द आ गया, मात्रा सूचक शब्द आया है, इकाई नहीं आई है। जैसे सीता ज्यादा पानी पीती है। तो ज्यादा पानी की मात्रा वो ज्यादा पीती है, फिक्स नहीं है कितना ज्यादा पीती है, लेकिन अनिश्चित प्रमाणवाचक है, विशेषण है। खाने में तनिक अचार दीजिए। अब तनिक अचार दीजिए, तनिक जो शब्द है, थोड़ा सा अचार दीजिए। माता जरा सा पापड़ दीजिए। अब जरा सा पापड़ कितना है? जरा सा पापड़ है। पापड़ को हम तोलते हैं, तो जरा सा पापड़ है, थोड़ा सा पापड़ देना है। इसी तरीके से तनिक अचार, थोड़ा सा अचार, ये भी है। मैंने भरपेट खाना खाया। तो यहाँ भरपेट जो शब्द आ गया, वो भी एक तरीके से खाने की विशेषता बता रहा है कि खाना कितना खाया, कि भरपेट खाया। मात्रा निश्चित नहीं है, अनिश्चित मात्रा है, अनिश्चित प्रमाणवाचक में। अनिश्चित प्रमाणवाचक के जो उदाहरण है वो ज्यादा आते हैं एग्जाम में। जैसे सारा जंगल जलकर नष्ट हो गया,
सारा जंगल, जंगल को हम मापते हैं, तोलते हैं, तो सारा जंगल, तनिक, जरा सा, भरपेट, सारा, ये सारे के सारे मात्रा की निश्चित मापतोल की निश्चित मात्रा प्रकट नहीं कर रहे हैं, अनिश्चित प्रकट कर रहे हैं, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। खाने में नमक पर्याप्त है, पर्याप्त का मतलब ठीक है, जितना खाने में नमक होना चाहिए उतना है, लेकिन पर्याप्त यहाँ विशेषण है और नमक की विशेषता प्रकट कर रहा है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। माता जी कुछ बाजरा दीजिए, तो यहाँ कुछ बाजरा दीजिए, तो इसका मतलब है मापतोल की वस्तु है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण है। सुनामी के कारण सागर में लाखों लीटर तेल व्यर्थ बह गया है, तो लाखों लीटर तेल व्यर्थ बह गया है, तो अनिश्चित परिमाण का उदाहरण है। और भी हम इस प्रकार के उदाहरण देख सकते हैं जिनमें मात्रा निश्चित नहीं है, वो अनिश्चित परिमाणवाचक में आएंगे, जिनमें मात्रा निश्चित है तो वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जाएंगे, क्योंकि परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के हैं, निश्चित और अनिश्चित। और भी हम उदाहरण देख सकते हैं। कविता के पास हजारों लीटर दूध है, तो दूध की मात्रा हजारों निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, हजारों लीटर दूध। टनों बाजरी विदेश भेजी गई है, टनों बाजरी मात्रा निश्चित नहीं है, अनिश्चित मात्रा है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण माना जाए। तो इस क्लास में हमने विशेषण का जो तीसरा जो प्रकार था परिमाणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ा है। मात्रा निश्चित और अनिश्चित के आधार पर परिमाणवाचक विशेषण क्या है, दो प्रकार के होते हैं, अनिश्चित और निश्चित। यानी जो वे सब जो किसी वस्तु की मापतोल यानी परिमाण का बोध करवाते हैं ना, तो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जो वस्तु मापने और तोलने योग्य है वो परिमाणवाचक में आएगी, जो गिनने, जो गणना के योग्य है वो संख्यावाची में जाएगी। दो प्रकार हमने देखे हैं। निश्चित वो होता है कि निश्चित मापतोल का बोध करवाता है,
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिमाणवाचक विशेषण के साथ मात्रा सूचक इकाई आएगी या मात्रा सूचक शब्द आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये सारे के सारे निश्चित के उदाहरण हैं, ये भी निश्चित के उदाहरण हैं। यहाँ अनिश्चित की परिभाषा है। तो निश्चित मात्रा का बोध नहीं करा पाते हैं तो वहां अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण माना जाता है। ये अनिश्चित के उदाहरण हैं, ये भी अनिश्चित के उदाहरण हैं, ये भी और ये भी। कई बार हम देखते हैं कि जैसे मैं ये कहूं कि सीधा अगर कोई बात लिख दे कि कविता के घर सोना है, तो यहाँ जो सोना शब्द है ये आ गया, ये कोई धातु नहीं है। कविता के घर सोना है और मैं एक लिख दूं कि कविता के घर 10 ग्राम सोना है, तो यहां ये क्रिया है, धातु नहीं है। और क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं, परिमाणवाचक विशेषण के साथ मात्रा सूचक इकाई आनी चाहिए या मात्रा सूचक शब्द आना चाहिए। जैसे यहां मात्रा सूचक इकाई आ गई, यहां पर कोई न तो कोई शब्द है और न कोई इकाई है, तो यहां ये क्रिया है और यहां ये विशेषण है। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार शब्दों के साथ मात्रा सूचक इकाई नहीं आती है या मात्रा सूचक शब्द नहीं आती है तो वहां पर विशेषण नहीं होगा। ये बात है। अब इसमें विशेषण नहीं है, यहाँ पर ये सोना क्रिया है, स्लीपिंग, और यहाँ 10 ग्राम सोना ये धातु की बात कर रहे हैं हम। तो इस क्लास में इतना ही, बाकी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।